बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ नाहिद इस्लाम के साथ मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफे के संकेत दिए। नाहिद इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने कहा, जब तक राजनीतिक दल एक राय पर नहीं आ जाते तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नाहिद इस्लाम ने ढाका में इंटरनेशनल मीडिया को बताया, अगर यूनुस अपना काम नहीं कर सकते हैं तो उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। खालिद जिया की पार्टी बीएनपी यूनुस से नाराज है। बीएनपी ने एनएसए खलीलुर रहमान को हटाने की मांग की। यूनुस के सलाहकार महफूज आलम और शोएब भुइया को भी हटाने की मांग। यूनुस ने गुरुवार को नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक से भी मुलाकात की थी। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों के बीच बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का दौर शुरू होने की आशंका। छात्र नेताओं की पार्टी कट्टरपंथियों और छात्र नेता पार्टी और कट्टरपंथी पार्टियां कर रही हैं बड़े प्रदर्शन की तैयारी। छात्र और कट्टरपंथी पार्टियां आर्मी चीफ वकार उज जमान के खिलाफ शुरू कर सकती हैं प्रोटेस्ट। रखाइन कॉरिडोर के खिलाफ आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को दिया है दिसंबर तक का चुनाव करवाने का अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी जारी। पुंछ के कई इलाकों में एसआईए की रेड। आतंकी एक्शन को लेकर छापेमार कार्रवाई। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसा इंडिगो के विमान में सवार 227 यात्रियों की जान बचाने के लिए नहीं की मदद। लाहौर एयर ट्रैफिक ने लैंड कराने से इनकार किया। दिल्ली में श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई ने कहा, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क करना बेहद महत्वपूर्ण। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से सर्वदलीय डेलीगेशन मिला। आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदमों और ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने बताया, खोखला, पूछा कैमरों के सामने ही आपका खून क्यों गर्म होता है। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम की एक घटना को 1 महीना हो चुका है। सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। महाराष्ट्र के नासिक में एक कंपनी में आग लगी। आसमान में धुएं का काला गुबार नजर आया। आग से अंदर के कंपनी के हिस्से में रखे सामानों को भी नुकसान। 21 मई की रात लगी थी भीषण आग। यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा। सोल्जर बोर्ड चौराहे पर स्थित दुकान में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक, भारी नुकसान।